हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। देखिए, आज मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट दिया था और ये है मॉक टेस्ट नंबर 26, राइट। तो इसमें मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे एंड कितने सही कितने गलत हुए, ये सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे यहाँ पे मेंशन है कि मैंने 94 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं और 19 रॉन्ग किए हैं। टोटल मैंने अटैम्प्ट किए थे 113 राइट। तो 113 में से 94 सही थे और 19 गलत हो गए। और मेरे जो टोटल मार्क्स आए हैं वो हैं 87। कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है मेरा जनरल का। 90 से लेकर 100 तक का कट ऑफ है, ये मेरा क्लियर नहीं हुआ है। 87.73 मार्क्स हैं आउट ऑफ 120। परसेंटाइल को देखोगे तो ये तो बहुत ही गजब का परसेंटाइल है, क्योंकि 45% लोग मेरे से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परसेंटाइल 55.24 है, राइट। तो परसेंटाइल बहुत ही ख़राब है, जबकि ये मेरा अब तक का बेस्ट स्कोर है, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ और बोला था कि मेरे मार्क्स 85 से ऊपर आते ही नहीं हैं। 81, 82, 83 आते हैं मोस्टली, और कभी कभार आते हैं 85, लेकिन इस बार ये आए हैं मेरे 87। और 87 तो हैं, लेकिन ये रिजल्ट तो ख़राब ही है। क्यों? क्योंकि मैं जनरल की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। एक्यूरेसी कितनी थी मेरी? तो ये 83.19 है। अटेम्प्ट 113 किए थे, 113। एंड जो बेस्ट स्कोर है इस टेस्ट का, टेस्ट नंबर 26 का, वो है 117.34, ठीक है। औसत अंक है 84.75। थोड़ा सा नीचे और देखें, नीचे क्या क्या है इसमें। तो जो टॉपर है इस बार का गाइज, वो ये हैं, लीडर बोर्ड पे हैं, इनका नाम है संजीत कुमार। इन्होंने 117.34 इन्हीं के मार्क्स हैं, ठीक है। तो बाकी हम ये देखते हैं कि गलत क्या क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और मैं लूँगी आपका। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले दिया था मैंने ये टेस्ट, तो मैं इसमें ये देखना चाहती हूँ कि इसमें मेरा गलत क्या क्या हुआ है, ठीक है। आप भी देखिए प्लीज़ कि गलत हुआ क्या क्या है, क्योंकि 19 क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कि गलत क्या क्या हुआ है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही गलत है कि इनमें से बेजोड़ कौन सा है। तो मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस। और मैंने तो टिटनेस पे लगाया था। टिटनेस नहीं, मैंने मलेरिया पे लगाया था, इसीलिए टिटनेस यहाँ पे सही है। तो ये गलत हो गया। क्यों? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये कुछ गड़बड़ हुई है, मुझसे ही गड़बड़ हुई है, ठीक है, ओके। वैसे इसकी जो व्याख्या दे रखी है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं देखती हूँ इसको, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन सही लग रहा है अपना। इनका ही गलत लग रहा है, लेकिन गलत तो मेरा ही है। फिर देखती हूँ मैं कैसे गलत है, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय। एक्चुअली इस क्वेश्चन को जब मैं कर रही थी ना, तो बड़ा दिमाग, मतलब इसको मैंने एक बार तो मैंने मार्क कर लिया था कि मैं इसको बाद में करूँगी, फिर मैंने इस पर लगा ही दिया था। मुझे पता था कि लॉर्ड लिनलिथगो नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों लगा दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन मुझे लग रहा था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो तो गवर्नर जनरल थे। बस इस चीज़ से कंफ्यूज होकर मैंने लॉर्ड लिनलिथगो पे लगा दिया। जेम्स फोर्ड और लॉर्ड बेबल को तो बिल्कुल ही अलग कर दिया था हमने, क्योंकि जेम्स फोर्ड तो 1919 में थे, 1919 में थे, हाँ 1919 में। और लॉर्ड बेबल जो थे वो 1940 से 45 के बीच में थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भी 1947 में 47-18 में भी थे, आई थिंक ये। और मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर पहले गवर्नर जनरल कुछ ऐसे ही थे ना ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसमें, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? ये भी गलत हो गया। उल्लू, तोता, गिद्ध, बाज। वो एक्चुअली मैंने तोते पे, वैसे उल्लू पे मैंने तो इसलिए लगाया था कि ये मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर कर दिया था मैंने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सा अलग है। तो मैंने सोचा कि ये तो तोता है, ये शाकाहारी है, बाकी ये मांसाहारी भी हैं, तो इसलिए मैंने तोते को अलग कर दिया इनमें से, लेकिन तोता नहीं। एक्चुअली इसका जो तर्क है वो इस प्रकार है कि उल्लू एक निशाचर है। निशाचर मतलब जो रात में उड़ने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तोता दिनचर है, गिद्ध दिनचर है और बाज भी एक दिनचर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा गलत हो गया।
अब ये तो क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया था, वैसे ही मैंने पता नहीं ये मैंने कर दिया था। अरे मैंने तो किया नहीं था, ये कर दिया, मतलब कैसे हो गया पता नहीं सॉरी। ओके ओके देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ये पीछे वाला हो गया। हाँ ये तो मेरे से हुआ ही नहीं एक्चुअली, मुझे ऐसे क्वेश्चन करने ही नहीं आते। और इसको देखते हैं, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो चना खरीफ फसल ही तो, चने तभी तो उगाए जाते हैं ना जब धान की फसल होती है। मुझे यही याद था कि जब धान की फसल होती है मतलब चावल की, तो उस टाइम पे चने भी उगाए जाते हैं, इसलिए मैंने चने पे लगाया था। बट ये गलत हो गया, कपास है यार। ये चीज़ याद करनी पड़ेंगी एक्चुअली, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ये भी गलत हो गया, बाल्टेरी बोटास ने जीती है। वैसे एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था। मैंने अब मोस्टली जो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं वो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, तो ये सोचकर मैंने लगा दिया था लुइस हैमिल्टन पे, लेकिन ये गलत हो गया। शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है, शान फतेहपुर के नाम से जामा मस्जिद को जाना जाता है। मैंने बुलंद दरवाज़ा लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। अच्छा ये क्यों गलत हो गया भाई? ये तो इजी सा क्वेश्चन था। एक 40 सेंटीमीटर लंबे पतले तार को एक आयत के रूप में बनाया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 4 है तो इसकी लंबाई क्या? सही तो था, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? देखते हैं इसको। परिमाप पूछा था क्या? परिमाप तो नहीं पूछा है। तार की लंबाई 40, चौड़ाई 4, प्रयुक्त अवधारणा। ओके गलत हो गया ये भी। फिर से यही वाला क्वेश्चन आ गया ग्रैंड प्रिक्स का, तो फिर से ये मेरा गलत हो गया। मैंने फिर लुइस हैमिल्टन पे लगा दिया था, यही सोच कर कि यही जीते हैं। दो क्वेश्चन यार, और जबकि मैंने किसी एग्जाम में ना, जो रियल एग्जाम होता है उसमें कभी नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये इसमें दो क्वेश्चन एक ही उससे आगे। एंड वेज, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, मैंने कर्णमूलीय पे लगाया है, पीनियल है। ओके। हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यार मतलब मुझे इतना भी नहीं पता, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, मंडी नहीं। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मतलब सबसे पहले तो मैं अमेरिका पे ही लगाने वाली थी, लेकिन एट लास्ट मुझे ना समझ में आया कि मैं किस पे लगाऊं, तो फिर मैंने चाइना पे लगा दिया था। आई थिंक चावल में है चीन, चावल में है चीन, कुछ है क्या इसमें? मक्का में तो दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका ही है। ओके गलत हो गया। और ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आया था एक्चुअली। जो ट्रिगोनोमेट्री है ना मेरी थोड़ी सी क्या टोटली वीक ही समझ लो आप। 10th क्लास में तक पढ़ी है बस, और उसके बाद तो ट्रिगोनोमेट्री कभी पढ़ी नहीं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता इसमें ज़्यादा। ओके ये भी गलत हो गया। भगवत गीता को किसने संकलित किया था? संकलित वेदव्यास ने। वेदव्यास ने संकलन थोड़ा ना किया था इसका, वेदव्यास ने तो इसको लिखा था। संकलन तो मतलब बाद में। यार ये क्वेश्चन तो मतलब आते हुए गलत हो गया। भगवत गीता को वेदव्यास ने, अरे नहीं वेदव्यास ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था, कुछ ऐसे ही था ना। हाँ 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 यही चीज़ थी कि वेदव्यास जी ने तो इसको बोला था, गणेश जी ने लिखा था। ठीक है ओके गलत हो गया। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। गोदावरी तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय जो नदी है वो तो कावेरी होनी चाहिए ना, आंसर है इसका। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नदी तंत्र नहीं पूछा है, नदी पूछी है बस। एक्चुअली कावेरी में और गोदावरी में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कौन सी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी दक्षिण की गंगा है, या कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज क्रिएट होता है मुझे। एनीवेज ये कैसे गलत हो गया? इतना ईजी से क्वेश्चन गलत हो गया कैसे? 3 संख्याओं का अनुपात 7:5 है यदि उनका योग 7200 है।
ओह ओह ओह, इतनी जल्दी कर दी थी मैंने इस क्वेश्चन में। सबसे इजी क्वेश्चन होगा आई थिंक ये इसका, और ये कर दिया मैंने गलत। छोड़ते हैं इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैसे गलत हो गया? डी आपसे किस प्रकार संबंधित है? तो ये तो सही क्या था मैंने। ओके, मतलब इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं गाइज। एनीवेज, किसमें जल धारण की सबसे अधिक क्षमता होती है? दोमट मिट्टी में ही तो होती है। दोमट मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं ना, इतने मैंने कल परसों ही सुना था। अरे यार, मतलब इजी क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। अगस्त 2020 में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट के निशान तक पहुंचने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? ड्वेन ब्रावो। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन थे मेरे गलत। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर भी मेरा गलत हुआ है। ओके, और मैं देखती हूँ कि छोड़े मैंने कौन कौन से थे। ठीक है, अब 94 क्वेश्चन तो जो सही है उनको तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अन अटेम्प्ट को देखती हूँ मैं कि मैंने कौन कौन सा छोड़ दिया है। मैथ के ही छोड़े होंगे, देख लेना आप। एक तो देखो ये वाला नहीं हुआ मेरे से, इसको मेरे को देखना है अब। ठीक है, 2x² माइनस के 6x इज इक्वल टू 1 है, तो x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुझसे हुआ ही नहीं, ये क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं अभी ना। ये हुआ था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आया क्यों नहीं हुआ। और ये समचतुर्भुज का पूछा था, तो समचतुर्भुज का मुझे क्षेत्रफल वगैरह का फॉर्मूला क्या होता है वो कुछ याद ही नहीं आया, और जब याद नहीं आया तो फिर करती कैसे, इसलिए छोड़ दिया। और ये भी शंकु का मैं फॉर्मूला ही भूल गई सब कुछ। शंकु πr/l होता है ना, शंकु πr/l+r। ओके, ये होता है, इसीलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, और ये वाला ये इंटरसेक्शन NA इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का ही निशान है ना, ये किसका निशान है? यूनियन का तो U होता है, U टाइप का होता है ना यूनियन। A यूनियन B का जो निशान होता है वो तो A और U टाइप का निशान होता है एंड B होता है। ठीक है, लेकिन ये A इंटरसेक्शन B ही तो लिखा हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो मैं इसको कर ही नहीं पाती, क्या है ये एक्चुअली मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसका जो ये है मैं देखूंगी इसको बाद में, अभी नहीं देख रहे फिलहाल। और भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसने विकसित किया है? तेलंगाना ने। ओके, मीन्स मेरा करंट अफेयर जो है वो वीक है, इट्स मी। ओके, अब ये गणित के क्वेश्चन है ना ज़्यादा, ये भी मैंने छोड़ दिया, मुझसे हुआ ही नहीं ये, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा का पूरा आपके साथ शेयर कर दिया है, कैसे क्या किया है, क्या रह गया है, क्या गलत हो गया है। इजी क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं। तो अब एक नेक्स्ट मॉक कौन सा देने वाले हैं? ठीक है, या तो 27 होगा या फिर बीच में एक दो छूट गए हैं मेरे, उनको भी दूंगी मैं। ठीक है, तो आप भी बताइएगा ज़रूर कि टेस्ट नंबर 26 में आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।